रात 1:10 पर एक डिलीवरी बॉय को ऑर्डर मिला, फ्लैट 307। लेकिन चौकीदार ने कहा वहां 6 साल से कोई नहीं रहता। फिर दरवाजा किसने खोला? एक खाली फ्लैट, एक बजता हुआ फोन और छत से उल्टी लटकी एक औरत। उस रात डिलीवरी बॉय के साथ क्या हुआ? रात को आया एक अजीब ऑर्डर, लोकेशन फ्लैट 307, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं रहता। फिर खाना किसने मंगाया था? जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, खाना आ गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था और छत से कोई उसे घूर रहा था। इन सभी सवालों के जवाब के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। और हाँ, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। कोलकाता का पुराना इलाका श्याम बाजार। यहाँ एक बहुत पुरानी 5 मंजिला बिल्डिंग है जिसका नाम है सूर्या अपार्टमेंट। इस बिल्डिंग के बारे में एक अजीब अफवाह मशहूर है। लोग कहते हैं रात के बाद यहाँ तीसरी मंजिल का फ्लैट नंबर 307 फोन करता है। लेकिन अजीब बात यह है, उस फ्लैट में पिछले 6 साल से कोई नहीं रहता। लेकिन फिर भी हर कुछ महीनों में किसी न किसी को वहां से फोन आता है। राहुल एक फूड डिलीवरी बॉय था। दिन भर बाइक चलाना, बारिश में भी खाना पहुंचाना और कई बार बिना टिप के वापस लौट आना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन राहुल मेहनती लड़का था। उसका सपना था कि एक दिन वो खुद का छोटा सा रेस्टोरेंट खोले। एक रात की बात है, रात के 1:10 हो रहे थे। राहुल अपने कमरे में बैठा मोबाइल देख रहा था। तभी अचानक उसके ऐप पर एक नया ऑर्डर आया। लोकेशन थी सूर्या अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 307। राहुल थोड़ा हैरान हुआ। इतनी रात को ऑर्डर बहुत कम आते थे, लेकिन काम तो काम था। उसने खाना उठाया और बाइक लेकर निकल पड़ा। करीब 20 मिनट बाद राहुल उस बिल्डिंग के सामने खड़ा था। पूरी बिल्डिंग लगभग अंधेरे में डूबी हुई थी। बस गेट के पास एक हल्की सी ट्यूब लाइट जल रही थी। गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। राहुल ने कहा, 307 का ऑर्डर है। चौकीदार अचानक चुप हो गया। उसने राहुल को कुछ सेकंड तक घूर कर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, यहाँ 307 में कोई नहीं रहता। राहुल ने मोबाइल दिखाया, लेकिन ऑर्डर तो आया है। चौकीदार ने लंबी सांस ली और बोला, अगर जाना है तो जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। राहुल सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर तीसरी मंजिल। यहाँ अजीब सा सन्नाटा था। कॉरिडोर की लाइट बार बार झपक रही थी। राहुल धीरे धीरे चलता हुआ फ्लैट नंबर 307 के सामने पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। राहुल ने आवाज लगाई, हेलो, फूड डिलीवरी? कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा घर अंधेरे में था, लेकिन एक कमरे से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। राहुल धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के बीच में एक पुराना टेबल रखा था और उस टेबल पर रखा था एक पुराना लैंडलाइन फोन, और वही फोन लगातार बज रहा था, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। राहुल ने सोचा शायद ग्राहक फोन उठा नहीं पा रहा। उसने फोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। उसने पूछा, क्या खाना आ गया? राहुल ने कहा, जी, आप कहाँ हैं? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर वो आवाज बोली, मैं यहीं हूँ। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। राहुल का दिल तेज तेज धड़कने लगा। तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। छत से एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसका मुंह बहुत बड़ा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे राहुल के सामने उतरने लगी। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उस औरत की आवाज फिर आई,
तुम खाना लेकर आए हो, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। राहुल कांपते हुए बोला, क्या? औरत धीरे धीरे उसके सामने आ गई। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। अचानक राहुल की चीख पूरे फ्लैट में गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस को सूर्या अपार्टमेंट के बाहर राहुल की बाइक मिली, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद डिलीवरी ऐप पर एक अजीब चीज होने लगी। कभी कभी रात 1:10 पर एक ऑर्डर आता है, सूर्या अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 307, और ऑर्डर में सिर्फ एक चीज लिखी होती है, एक आदमी भेज दो।